यीशु मसीह के इंतहाई बाबरकत, खूबसूरत और कादिर मुतलक नाम के वसीला से आप सबकी सलामती हो। 2 हफ्तों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। हम और हमारे ख़ानदान आपको शिद्दत के साथ याद करते हैं। इन 2 हफ्तों ने हमें ये सिखाया है कि मिलकर इबादत करना बहुत बड़ी बरकत है। ताहम इंटरनेट की बदौलत हम खुशी से यीशु के कलाम का मुताला जारी रखेंगे, जो हम बेचैनी, खौफ और फिक्र की वजूहात और इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द आपसे रूबरू भी मुलाकात होगी। पिछले इतवार हमने मत्ती 6 बाब में सीखा था कि फिक्र की 4 वजूहात खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं। यीशु ने शागिर्दों से कहा था कि उन्हें खुराक, लिबास और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जो खुदा हवा के परिंदों को खिलाता और जंगली सोसन के दरख्तों को पहनाता है, वही बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करेगा। यीशु ने कहा था कि जिन चीज़ों को तब्दील नहीं किया जा सकता, उनकी फिक्र क्यों करें। इससे भी बढ़कर उन चीज़ों की फिक्र क्यों करें जिनको मुहैया करने का वादा खुदा ने पहले से कर दिया है। यीशु यही नहीं रुके, बल्कि मत्ती 6 में शागिर्दों को चैलेंज दिया, जरूरत के वक्त अपनी तरजीहात को तब्दील करें, ईमान रखें, दलेर बने, खुदा से और पड़ोसी से मोहब्बत रखें, पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करें। मत्ती 10 बाब में यीशु अपने शागिर्दों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम मत्ती उसका 10वां बाब और उसकी आयत नंबर 7 से लेकर 10 का हम तलावत करते हैं। और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे, रास्ते के लिए ना झोली लेना, ना 2-2 कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने शागिर्दों को सिखाया है कि उन्हें मनादी के लिए जाना है, और मनादी के लिए भेजते वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इस मनादी के दौरान यीशु ने शागिर्दों को कुछ असूल दिए, जिनमें से एक जो है वो असूल ये यीशु मसीह ने दिया कि तुम बीमारों को जाकर अच्छा करना। शागिर्दों को ऐसे बीमारों के पास जाना था जो मुख्तलिफ फैलने वाली बीमारियों में मुब्तला थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज सूरत हाल जो है वो मौजूद है। लेकिन याद रखना चाहिए कि शागिर्दों को माफौकुल फितरत इख्तियार दिया गया था। जब वो बीमारों को अच्छा करने के लिए जाने वाले थे तो उनके पास माफौकुल फितरत इख्तियार मौजूद था, जो आज हर ईमानदार के पास मौजूद नहीं है। हमें आज घर में रहकर ये काम डॉक्टरों और नर्सों को करने देना चाहिए। ये आयात इनके लिए बहुत अहम है जो अभी हमने तलावत की, जो अस्पतालों, अद्वियात, सौदे सल्फ की जगह पर काम कर रहे हैं। इस खतरनाक सूरत हाल में उन्हें अपने काम को जारी रखना है दलेरी के साथ, मगर मसीह की मुनादी का काम भी उन्हें अपने काम की जगह पर करने की जरूरत है। दूसरा असूल यीशु मसीह ने यहाँ पर सिखाया कि मुनादी के दौरान सखावत इख्तियार करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुमने मुफ्त पाया है, इसलिए मुफ्त देना, ना सोना लेना, ना चांदी, ना पैसे। यीशु चाहते थे कि शागिर्द खुदा पर इन्हिसार करें जो रोजाना मुहैया करता है। बड़ी ही दिलचस्पी की बात है कि सलीब पर जाने से पहले यीशु ने उन्हें यही बात दोबारा से लूका 22वें बाब की 35वीं आयत से लेकर 37वीं आयत में याद करवाई। आपने फरमाया, जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास न हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे। यहाँ तजाद नहीं बल्कि एक अहम सबक सिखाया गया है, और ये सबक ये है कि जब हालात साजगार हों तो हमें कमाकर मुनादी का काम करना है, लेकिन जब मुश्किल हालात हैं जैसे कि आजकल चल रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि खुदा हवा के परिंदों को खिलाता और जंगली सोसन के दरख्तों को पहनाता है। वो हमारी देखभाल और परवरिश जरूर करेगा। यीशु की खौफ के मुतालिक तालीम से पहले कुछ बात जानना जरूरी है। शागिर्द हमारी तरह मुश्किल हालात से गुजरने वाले थे, जैसे आज हम गुजर रहे हैं। उस वक्त भी मसाइल
ऐसे ही थे तकरीबन जैसे आज मौजूद हैं। वबाई मर्ज, मोहलक बीमारियां, खुराक की कमी, रुपए पैसे की कमी, शागिर्दों को ये मसाइल उस वक्त लाहक थे, लेकिन यसू के अल्फाज जितने उस वक्त अहम थे आज भी उतने ही अहम हैं। आइए देखें कि यसू ने कैसे शागिर्दों को तसल्ली दी। हम मत्ती का 10वां बाब और उसकी आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 31 तक कलाम खुदा में से हम तलावत करेंगे और पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान से सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हला कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती? उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 3 बार ना डरने की तालीम देते हैं? वो 3 बार कहते हैं कि मत डरो। और आयत नंबर 27 में जो पहली बात हम सीखते हैं कि यीशु के शागिर्द होते हुए हमें मुश्किल हालात में भी मसीह के कलाम की मुनादी करना है। हमें इस तारीक दुनिया में नूर कहा गया है। इस वक्त दुनिया खौफनाक हद तक तारीकी की सूरत हाल में है। यीशु के पैरोकार और नुमाइंदे होते हुए हमें दूसरों के लिए नूर बनना है, ऐसा नूर जो वाहिद उम्मीद की किरण यानी यीशु के पास लेकर जाता है। इस आयत में 2 बार हमें बोलने का कहा गया है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान से सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। हमें बोलने का कहा गया है, हमें कोठों पर मुनादी करने का कहा गया है। अब आयत नंबर 28 की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं 3 बार खुदावंद यीशु मसीह इन आयात में ना डरने की तालीम देते हुए दिखाई देते हैं। खौफ एक फितरी चीज है, खौफ एक आम सी चीज है, हर शख्स खौफ रखता है, लेकिन खुदा का खौफ बदनी खौफ को दूर करता है। आयत नंबर 28 इस हकीकत को वाज़े करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो बदन को कत्ल करते हैं रूह को कत्ल नहीं करते, उनसे ना डरो, बल्कि उनसे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हला कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर यह सिखा रहे हैं कि मौत का खौफ और खुदा का खौफ 2 हकीकतें हैं, और इनका मौत के खौफ का, बदनी खौफ का खुदा के खौफ के साथ यीशु मसीह यहाँ पर मवाजना कर रहे हैं। अब नोट करने की बात है कि यीशु ने अपने शागिर्दों से ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि आपने फरमाया तुम मौत से डरने की आजमाइश में पड़ोगे। मौत ईमानदार के लिए भी बहुत बड़ा अलमिया है। मौत याद दिलाती है कि दुनिया आज वो नहीं है जो खुदा ने असल में बनाई थी और जैसे वो चाहता था। इसलिए जब जिंदगी का नुकसान होता है मौत के जरिए से, तो हमें दुख होता है, हमें रंज होता है, हम खौफजदा हो जाते हैं, और ये बिल्कुल मुनासिब और नॉर्मल चीजें हैं। शागिर्दों के खौफ की वजह आने वाली यकीनी एज़ा रसानी थी। हम यीशु से उम्मीद करते होंगे कि वो शागिर्दों को यकीन दिलाएंगे कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इस आयत यानी आयत नंबर जो 28 के अल्फाज हैं, ये तसल्ली बख्श अल्फाज नहीं है। इन अल्फाज में खौफ को कम नहीं किया गया है, बल्कि खौफ को बढ़ाया गया है। यीशु, अगर हम बातचीत करते हुए ये कहें, यीशु क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे जमीनी मौत से नहीं डरना, क्योंकि मुमकिन है कि मैं जहन्नुम में अब्दी मौत की सजा का सामना करूं। दोबारा मरने का खौफ एक बार मरने के खौफ को कैसे कम कर सकता है? यीशु ने कुछ इस तरह क्यों नहीं कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, खुदा सब संभाल लेगा। मैं और आप ऐसे अल्फाज सुनना चाहते हैं जिनमें खौफ ना हो, जिनमें सब ठीक होने का अंसर मौजूद हो। यीशु जानते थे कि इस मुनादी के सफर में शागिर्द मरेंगे नहीं। वो जानते थे कि उनके शागिर्दों का कुछ नुकसान ना होगा। सवाल ये है कि यीशु ने उनको बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बात बताने से शागिर्दों को तसल्ली होती, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसी बात उनको नहीं बताई है।
हमें क्या करना है? हमें खौफ के जरिए मुकाबला करना है। मेरे ख्याल में यीशु की इस अंदाज में बात करने की वजह यह थी कि वो जिस्मानी तौर पर उनके साथ रहने वाले नहीं थे। वो शागिर्दों की तरबियत कर रहे थे, वो उनको तैयार कर रहे थे आने वाले वक्त के लिए। यीशु उन्हें और आज हमें सिखा रहे हैं कि खौफ के जरिए खौफ का मुकाबला करना है। बेचैनी, फिक्र और खौफ पर फतह पाने की हिकमत अमली तैयार करनी है। मैं दोबारा आपको ये कहना चाहता हूं कि आयत नंबर 28 में यीशु हमें एक तालीमी असूल सिखा रहे हैं, और ये तालीमी असूल ये है कि खौफ का मुकाबला खौफ के जरिए से करना है। खौफ का मुकाबला खौफ के जरिए से जंग करने से करना है। इस असूल की मैं आपके साथ 2 मिसालें शेयर करना चाहता हूं। फर्ज कीजिए कि एक माँ है जो कुत्तों से बहुत ज्यादा डरती है। वो गली में जब जाती है तो कुत्ते देखकर वो दूर हो जाती है। कुत्ते की भौंकने की आवाज से वो खौफजदा हो जाती है। लेकिन वही माँ जब अपने 5 साला बच्ची को स्कूल से घर वापस ला रही होती है और रास्ते में कुत्ता करीब आकर भौंकता है, तो वो भागने की बजाय बच्ची के आगे दलेरी के साथ खड़ी हो जाती है ताकि अपनी बच्ची को बचा सके। अब एक ऐसे बाप की मिसाल को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो डॉक्टरों और सर्जरी से खौफजदा हो जाता है। ऐसे बाप का तसव्वुर करें जो डॉक्टरों के पास नहीं जाता क्योंकि उसे सर्जरी से नफरत है। अगर उसके हाथ में हो तो किसी सर्जन को अपनी सर्जरी करने ना दे। मगर फर्ज करें कि उसका एक बेटा है जिसका जिगर खराब है, उसे तब्दील कराना है। उसका बेहतरीन जिगर का जो मुतबादिल है उसका अपना ही बाप है। उसको बचाने के लिए बाप के जिगर का हिस्सा उस बच्चे को लगाना जरूरी है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका बेहतरीन मुतबादिल बाप है। अब यही बाप जो पहले ऑपरेशन थिएटर से और डॉक्टरों से खौफजदा हो जाता था, बहादुरी और रजामंदी से अपने जिगर का हिस्सा निकालने की इजाजत देता है ताकि अपने बच्चे की जान को क्या कर सके, बचा सके। हम इस तरह की बहादुरी की वजाहत कैसे कर सकते हैं? दोनों सूरत हाल में माँ और बाप ने बड़े खौफ के नुकसान से बचने के लिए छोटे खौफ को शिकस्त दी। बड़ा खौफ बच्चे का नुकसान था जबकि छोटा खौफ अपना नुकसान। यही तालीम तो यीशु मसीह यहां पर दे रहे थे अपने शागिर्दों को। वो सिखा रहे थे कि खौफ का मुकाबला खौफ के जरिए करके फतह याब हुआ जा सकता है। यीशु कह रहे थे कि अगर तुम अपनी मौत से ज्यादा मेरा और खुदा का खौफ रखोगे तो तुम हैरान कुन काम करोगे और खुदा तुम्हारे वसीले से खूबसूरत काम करेगा। अगर तुम खुदा का खौफ रखो तो तुम्हें किसी चीज का खौफ ना होगा। तुम्हें ऐसा रसानी, मौत, तनख्वाह ना होने, वबाई मर्जों का खौफ हरगिज ना होगा। यीशु अपने शागिर्दों को खुदा की कुदरत, इख्तियार, पाकीज़गी और इंसाफ पर गौर करने में मदद कर रहे थे ताकि उनमें बड़ा खौफ पैदा हो जिसके जरिए वो जाती नुकसान के छोटे खौफ पर फतह पा सकें। मौजूदा अजीबो गरीब शक्ल सूरत हाल में यीशु की ये तालीम गैर फितरी और अजीब सी लगती है। शायद किसी खादिम की भी ये तालीम अजीबो गरीब और गैर फितरी लगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस यही तालीम देती है। इस तालीम के जरिए हम इस मुश्किल वक्त में तसल्ली और इत्मीनान पा सकते हैं। बाइबल में कई ऐसे अजीम मर्द और खवातीन की मिसालें दर्ज हैं जिन्होंने खुदावंद के खौफ के जरिए तसल्ली और बरकत पाई। शहनशाह हिकमत सुलेमान ने खुदावंद के खौफ के मुतालिक क्या कहा? फरमाते हैं इंसाल 14 बाब की आयत नंबर 26-27 में, खुदावंद के खौफ में कवी उम्मीद है, उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस है। इंसाल 19-23 में लिखा है, खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है और खुदा तरस शेर होगा और बदी से महफूज रहेगा। यसु की मां मरियम ने इमानुएल की पैदाइश की खबर सुनकर ये गीत गाया और कहा, लूका पहले बाब की आयत नंबर 49 और 50 में, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। ज़बूर नवीस अपने आप को इन अल्फाजों से तसल्ली देता है। वो कहता है ज़बूर 112 की पहली आयत में, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। ज़बूर 145 की 19 में लिखा है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद
पूरी करेगा, वो उनको उनकी फरियाद सुनेगा, उनको बचाएगा। शायद ज़बूर 34 दाऊद बादशाह का खुदावंद के खौफ की वजाहत के लिहाज से सबसे बेहतरीन ज़बूर है। जब अबीमेलेक दाऊद को कत्ल करने की कोशिश कर रहा था तो वो कहता है कि मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया, मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। आयत नंबर 9 में वो कहता है, खुदावंद से डरने वालों उसके मुकद्दसों, क्योंकि उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। आयत नंबर 11 में कहता है, ऐ बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी यानी खुदा से डरना सिखाऊंगा। शायद आपको ये पैगाम रोक कर इस वक्त इन आयात को दोबारा से बगौर पढ़ने की जरूरत है। क्या आपने गौर किया कि खुदावंद का खौफ रखने की हिदायत के फौरन बाद निजात की यकीन दहानी और मुहैया करने की यकीन दहानी का वादा किया गया है? बिल्कुल यही चीज यीशु मसीह मत्ती 10 की 28 में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब वो कहते हैं कि खुदावंद से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। और फिर आयत नंबर 29 और 30 में यकीन दहानी कराते हैं कि खुदा को तुम्हारी फिक्र है, खुदा तुम्हारी परवाह करता है। खुदा की मोहब्बत भूले जाने के खौफ को दूर करती है। आयत नंबर 29 में हम पढ़ते हैं कि क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती? आयत नंबर 31 में लिखा है कि तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है, डरो नहीं, हम चिड़िया से अहम हैं, खुदा हमारी फिक्र करता है। पैसे की 2 चिड़ियों की जब खुदा फिक्र करता है जो इतनी सस्ती हैं, तो हम तो उसकी नजर में, उसकी कदर में कहीं ज्यादा अहम है। मत्ती 6 बाब की तरह यहां पर भी यीशु मसीह परिंदों की मिसाल के जरिए याद दिलाते हैं कि खुदा शागिर्दों की और आज हमारी फिक्र करता है, वो मुकम्मल कंट्रोल रखता है, मुकम्मल कब्जा रखता है। यीशु कहता है खुदावंद का खौफ रखो, उसकी इज्जत करो, उसकी फरमाबरदारी करो और दलेराना जिंदगी बसर करो और मत भूलो कि तुम्हारी कदर बहुत सी चिड़ियाओं से ज्यादा है। इस वबा के दौरान भी हमें याद रखना है कि खुदा भला है, खुदा रास्त है, खुदा कादिर मुतलक है, खुदा कंट्रोल रखता है और हमें भरोसा रखना है कि उसकी मर्जी हमेशा हमारे लिए भली है, अच्छी है। शायद इसी वजह से यीशु ने हमें दुआ करना सिखाया था कि ऐ बाप, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज माफ कर और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। जरा एक लम्हे के लिए रुक जाइए, पेशतरी से कि आमीन कहिए, दुआ के जरिए से खत्म कीजिए। आपसे मैं आप चंद सवालात करना चाहता हूं और आप अपने आप से ये सवालात कीजिए कि इस वक्त खुदा की मर्जी जमीन पर वैसे ही पूरी हो रही है जैसे आसमान पर पूरी होती है? क्या आप वाकई ईमान रखते हैं कि वो आपकी रोज की रोटी कल मुहैया करेगा? क्या आप वाकई ईमान रखते हैं कि वो सारी कुदरत और इख्तियार रखता है ताकि ये वबा खत्म हो जाए? अगर आप वाकई ईमान रखते हैं तो आप आमीन कह सकते हैं। खौफ, फिक्र और बेचैनी को अपनी जिंदगी पर कब्जा मत करने दें। हमारी कदर चिड़िया से ज्यादा है। हमारे बाल गिने हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आयत नंबर 30 में बताया है, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। क्या आपको पता है कि आपके सर के बाल कितने हैं? जब आप नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं, क्या आप उससे कहते हैं कि मेरे बाल गिनो? क्या आपने अपने बाल कभी गिने हैं? क्या आपको पता है कि नहाते वक्त आपके कितने बाल झड़ जाते हैं? इन सवालों का जवाब है नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन खुदा हमारे सब सर के बाल गिने हुए हैं। वो हमारे बालों की फिक्र करता है और एक एवरेज जो शख्स है उसके सर पर 1 लाख से 1,40,000 तक तकरीबन बाल हुआ करते हैं। और मौजूदा जो रिसर्च है वो बताती है कि हर शख्स के 50 से 100 बाल हर रोज गिरते हैं। लेकिन याद रखिए कि खुदा हर गिरने वाले बाल का हिसाब किताब रखता है। जब वो हमारे हर बाल का हिसाब रखता है तो हमारी जिंदगी की तमाम तफसीलात से वाकिफ होते हुए क्यों हमें
तसल्ली ना देगा, क्यों हमारी फिक्र ना करेगा। वो बहुत हैरत अंगेज खुदा है जिससे हमें मोहब्बत करनी चाहिए, इसका खौफ रखना चाहिए। खुदा में हमारे बड़े से बड़े खौफ और बड़ी से बड़ी जो मोहब्बत है उसका मिलाप हो जाता है। उसके खौफ और उसकी मोहब्बत इतने ताकतवर है कि इनके जरिए हम बेचैनी, फिक्र और दूसरी तमाम तर सूरत हाल पर फतह पा सकते हैं। कोरोना वायरस 19 के दौरान बेचैनी, फिक्र और खौफ को शिकस्त देने का मंसूबा क्या है? कैसे हम खुदा के कलाम के जरिए से कोरोना वायरस 19 के दौरान बेचैनी, फिक्र और खौफ को शिकस्त दे सकते हैं? इसका मंसूबा क्या है? इस वक्त ए सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च मैं आपसे उस हिकमत अमली के मुतालिक बात करना चाहता हूं जिसके जरिए हम कोरोना वायरस जैसी वबा के दौरान बेचैनी, फिक्र और खौफ पर फतह पा सकते हैं। इस मंसूबे के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि हम खौफ पर दुआ के जरिए हम फतह पा सकते हैं। सबसे पहले बाइबल हमें यह बताती है कि जब हम फिक्रमंद हो तो अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दें, सारी फिक्र उस पर डाल दें। आप कहेंगे कैसे? दुआ के जरिए। अब दुआ के जरिए अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दें। इन दिनों में पास्टर रैंडल उन लोगों के नामों की फहरिस्त बना रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, फार्मेसी में काम करते हैं, सौदा सल्फ की दुकानों में काम करते हैं, जो किसी ना किसी तरह से हमारी कलीसिया के साथ मुंसलिक हैं। हम नाम बनाम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आपके किसी खानदान में कोई फर्द कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है या कोई ऐसा फर्द है जो नौकरी की वजह से घर नहीं रुक सकता है, आप चाहते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें, तो बराए मेहरबानी इनका नाम और काम की जगह लिखकर हमें भेजें ताकि हम इन्हें अपनी दुआया फहरिस्त में शामिल कर सकें। हमें दुआ के जरिए से खौफ पर फतह पानी है। हमें खौफ पर खुदा के खौफ के जरिए फतह पानी है। ये बात अभी हम सीख चुके हैं थोड़ी देर पहले कि हमें खौफ का मुकाबला खौफ के साथ करना है। हमें खुदा के खौफ के जरिए फतह पानी है। खुदावंद का खौफ मुश्किल औकात में हमें अजीम तसल्ली देता है। मैं चाहता हूं कि हम बतौर कलीसिया खुदावंद का ऐसा सेहतमंदाना खौफ रखें जो हमें दलेर बनाए और फिक्र को शिकस्त दे। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम हर रोज बाइबल में दर्ज खुदा के अजीम कामों पर गौर करें कि वो कितने अजीब व गरीब काम करता है, हैरत अंगेज काम करता है। और पास्टर रैंडल ने हर रोज बाइबल के मुताले के लिए एक आसान मंसूबा व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है जिसके जरिए हम सब घर पर रहकर खुदा के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। फिर तीसरी बात यह है कि हम मोहब्बत के जरिए खौफ पर फतह पाएंगे। दूसरों की मदद से मोहब्बत का हमने इजहार करना है। सबसे आखिर में मैं चाहता हूं कि हम इस हदायत को संजीदगी से लें जो मत्ती 10वें बाब की 8वीं आयत में दर्ज है, जहां पर खुदावंद ने फरमाया कि तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। हमें दूसरों की मदद करनी है। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर लोग बहुत मुश्किल में होंगे और मैं हर उस शख्स की हौसला अफजाई करना चाहता हूं जो दूसरों की मदद करने के काबिल हैं। अगर खुदावंद ने आपको दूसरों की मदद के काबिल बनाया है तो हम बतौर कलीसिया जितनी ग़िज़ाई मदद कर सकते हैं हम करेंगे। अगर आप जरूरतमंद खानदानों की मदद करने के काबिल हैं और करना चाहते हैं तो बराह रास्त पास्टर रैंडल से कॉल या मैसेज के जरिए राब्ता करें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि खुदा चाहता है कि हम मोहब्बत के जरिए से एक दूसरे की मदद करें, और जब हम ऐसा करेंगे तो इस मुश्किल सूरत हाल में हम खौफ से आज़ादी और रिहाई पा सकते हैं। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। हम आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं, हर रोज आपके लिए दुआ करते हैं और आपसे जल्द मिलने के मुश्ताक हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पेशतरी से कि हम दुआ करें, एक छोटा सा ऐलान है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको संडे स्कूल लेसन अभी तक नहीं मिला है, चाहे अंग्रेजी में हो या उर्दू में, तो बराह मेहरबानी आप पास्टर रैंडल से राब्ता करें ताकि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल का लेसन और गीत वगैरह जो है वो सिखा सकें और इबादत को खुदावंद के साथ जो है वो शरीक हो सकें, हमारे साथ शरीक हो सकें और उसकी बरकत से महसूस हो सकें। आइए हम दुआ करें।
मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू कादिर मुतलक खुदा है। इस दुनिया का टोटल इख्तियार और कब्जा ऐ खुदावंद तेरे पास है। तू आलम कुल है। ऐ खुदावंद तू सब कुछ जानता है, कोई चीज तुझसे छुपी हुई नहीं है। ऐ खुदावंद तू कोरोना वायरस और इसके तमाम तर मुतासरीन से भी बखूबी वाकिफ है। और ना सिर्फ ये कि तू ऐ खुदावंद बखूबी वाकिफ है, तू कुदरत रखता है कि ऐ खुदावंद उनको शिफा बख्श दे। तू कुदरत रखता है खुदावंद कि ये कोरोना वायरस हमारी इस कुर्रा अर्ज से जाता रहे। ऐ खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि ऐसे मुश्किल हालात में हमें फजल अता फरमा कि तेरे खौफ के जरिए से हम इस मुश्किल हालात में अपने खौफ का ऐ खुदावंद मुकाबला करने वाले हो सकें। हमें दलेरी बख्श दे, हमें अपने पाकरू की हजूरी और मामूरी बख्श दे, अपने कलाम की समझ बख्श दे, ताकि तेरे कलाम के जरिए से ऐ खुदावंद जो हमारे लिए जिंदगी है, जो हमें जिंदगी गुजारने के ढंग और तरीके सिखाता है, ऐ खुदावंद हम इस सारी सूरत हाल पर फतह पा सकें। तमाम तर कलीसियाई खानदानों के लिए दुआ करता हूँ ऐ खुदावंद, सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना, और ऐ खुदावंद अपने साथ साथ चलते रहने, बढ़ते रहने, अपने कलाम में चलते रहने और बढ़ते रहने का गहरा फजल बख्श देना। तेरे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और कादिर मुतलक नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।